संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भरत का अंतर्द्वंद ये प्रकरण चल रहा है। 2 अध्याय हो चुके हैं और आज तीसरा अध्याय आरंभ करना है। पहले अध्याय में भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है और उनके दर्शन पूजन करने के लिए भरत जी गए हैं और वहाँ भी उनकी स्तुति करते हैं, बहुत मन लगाकर स्तुति करते हैं, मूल तत्व ज्ञान की बातों को बताते हुए स्तुति करते हैं और ऐसा है एकदम आत्मा में लीन हो जाते हैं। तो सबको ऐसा लगता है कि भरत दीक्षा ना ले लें, लेकिन भरत जी फिर आकर के और कहते हैं कि चलो भाई अब घर चलते हैं, तब लोगों को थोड़ा संतोष होता है। दूसरे अध्याय में पुत्र जन्म की उत्सव मनाए तो उसमें एक परिवार कैसा होता है, उस परिवार में लोगों को कितना वात्सल्य भाव से रहना चाहिए। ये ऋषभदेव का नाभिराय का परिवार है, उनके कुल की ये परंपरा है जिसमें 100 भाई भरत के हैं, बहनें भी हैं, बाहुबली भी हैं। इन सबको एक साथ कैसे प्रेम से रहना चाहिए इसकी बहुत ही विस्तार से चर्चा भरत जी करते हैं। एक इसमें नियम है कि भरत जी जब भी कोई बात करते हैं तो वे सबसे पहले नमोकार मंत्र का पढ़ते हैं, परमेश्वरी को याद करते हैं, फिर थोड़ा आत्मा का ध्यान करते हैं, जैसे अपन करते हैं ना कि 9 दफ़ा नमोकार मंत्र पढ़ लो, एकदम ध्यान में बैठ जाते हैं। और फिर अपने कुल के जो आरंभ हैं जैन धर्म करने वाले ऋषभदेव को याद करते हैं और फिर बात शुरू करते हैं। एक तो ये विशेषता है। और दूसरी, कोई भी सभा हो, किसी भी प्रकार की हो, कुछ भी होने वाला हो, लेकिन वे उसमें पहले थोड़ी तत्व चर्चा करेंगे, भगवान की भक्ति की बात करेंगे, फिर बाद में मूल विषय पर आएंगे। तो इनमें आपको सुनेंगे ध्यान से शुरू से, तो ये चीज़ें इस पर परंपरा इसमें दिखाई देगी। बोलो। भरत का अंतर्द्वंद, तीसरा अध्याय, पेज नंबर 40। किया भरत ने प्रथम ही नमोकार का जाप, फिर निज आत्म ध्यान धर मेटे सब संताप। ऋषभ देव जिन राज को बंधन बारंबार, फिर सब अपने काम में लगा सभी दरबार। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि वे पहले नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर आत्मा का ध्यान करते हैं, फिर अपनी परंपरा के अपने पिताजी गुरुजी जिसे कह लो उनको याद करते हैं, फिर कोई बात आरंभ करते हैं। तो इन 2 लोहों में वो सब बात उन्होंने कह दी। सारा दरबार उपस्थित है सब अपने अपने आसन पर, और सभी के मध्य विराजे भरत राज सिंहासन पर। मंगलाचरण का पाठ सभी जन सबसे पहले करते हैं, श्री ऋषभ देव के चरणों में बंधन अभिनंदन करते हैं। अंदर से एकदम शांत भरत सबको समझाने लगते हैं, श्री ऋषभ देव के अनंत गुणों के गाने गाने लगते हैं। श्री ऋषभ देव के दिव्य ज्ञान की गौरव गाथा गाते हैं, एवं उनकी वीतरागता का स्वरूप समझाते हैं। वो बात यहाँ आ गई ना कि पहले ऋषभदेव की बात करते हैं, फिर वे सर्वज्ञ वीतरागी हो गए हैं तो सर्वज्ञता का स्वरूप समझाते हैं, वीतरागता का स्वरूप समझाते हैं। क्योंकि वास्तव में हम भगवान का सही स्वरूप नहीं समझते हैं, इसकी वजह से और फिर यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। जबकि भगवान की भक्ति करनी है तो उनका सही स्वरूप हमें समझना चाहिए। तो अगर हम वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, हमने समझ लिया ना कि ऐसा समझने से काम नहीं चलता है।
वीतरागता का क्या अर्थ है? कोई व्यक्ति वीतरागी होगा तो उसकी परिणति कैसी होगी, और कोई सर्वज्ञ होगा तो उसकी परिणति कैसी होगी, उस पर हमें विचार गंभीरता से करना चाहिए, जो इसमें किया गया है। ऐसा ना हो अरे ऐसा हो, ऐसा कुछ भावना उनको है, जो कुछ जैसा हो रहा जहाँ वे सहज जानते रहते हैं। जिसको जैसा है भाव सहज वे उसे जानते हैं पूर्ण, उसकी रग रग को पहचाने गहराई से जाने पूरन। सबके सभी परिणमन उनके सहज ज्ञान में हैं आते, पर उनके दिव्य ज्ञान को वे सब नहीं तरंगित कर पाते। कोई भी घटना दुर्घटना ना उनको आकुल करती है रे, उनका ज्ञान जलोददितो नित शांत निराकुल रहता है। घटना दुर्घटना सब जाने, पर शांति न खंडित होती है। यह वीतरागता की महिमा जो उनको मंडित रखती है। सर्वज्ञ वीतरागी जिनवर वे नहीं किसी से जुड़ते हैं, बस अपने में ही रहते हैं, बस अपने में ही रहते हैं। वीतरागता का क्या स्वरूप है कि ऐसा हो और ऐसा ना हो, ऐसा विकल्प जिसके होता है वो वीतरागी नहीं है। जो हो रहा है वो उन्हें सहज स्वीकृत है और उसको सहज भाव से जानते रहते हैं। वो जानने के बाद में भी उनको ऐसा विकल्प नहीं होता है कि ऐसा हो और ऐसा नहीं हो। तो ये उनके वीतरागता के स्वरूप की बात बताई, और वे पूरी तरह से उस बात को जानते रहते हैं। वे किसी को जानने जाते नहीं हैं। सारे जगत के पदार्थ, उनमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण होता है, उसकी वजह से उनके ज्ञान में सहज भाव से आते रहते हैं। जगत में जितनी घटनाएं हो रही हैं, अच्छी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं, सब भी उनके ज्ञान में निरंतर आती रहती हैं, लेकिन उनके ज्ञान में रंच मात्र भी तरंग नहीं उठती है। उससे आकुलता व्याकुलता नहीं होती है, अच्छा बुरा का विकल्प नहीं आता है, और बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उनने सुना ही नहीं हो, सुने और नहीं सुनने में, जानने और नहीं जानने में बिल्कुल ऐसी वीतरागी परिणति एक सी रहती है। ये बात इसमें इन्होंने बताई कि चाहे घटनाएं चाहे दुर्घटनाएं हैं, कुछ भी हों, लेकिन जानने से उनकी शांति भंग नहीं होती है। क्योंकि हम लोग में कहते हैं ना, भैया हमें पता नहीं चलता तो कुछ नहीं होता, लेकिन पता चल गया तो फिर तो हमें बहुत चिंता हो गई, बहुत घबराहट हो गई, ये हो गई। लेकिन वो उनको पता चल जाने के बाद में भी किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प उनके चित्त में नहीं होता है। ऐसा वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, जिनकी हम पूजन भक्ति दर्शन रोजाना करते हैं, उनका ये स्वरूप है। तो देखो, तत्व की बहुत गहरी चर्चा है। गहरी भी कह सकते हैं और उथली भी कह सकते हैं। ये सच्चे देवसास गुरु की बात है। वो तो हमारी मेन बात है ना, हर जैनी रोजाना उनको याद करता है। तो उनके स्वरूप में वीतरागता और सर्वज्ञता है, ये जानना तो उसका कर्तव्य है, लेकिन दुर्भाग्य से हम नहीं जानते हैं, इसलिए जी आजकल हमको गहरी बात लगने लग गई है। तो ये बात इसमें ये बतलाई है कि देखो, सभा तो चल रही थी काहे की, कि चक्र रत्न के स्वागत की सभा चलनी थी और दिग्विजय यात्रा को निकलना था। इसका कोई प्रकरण नहीं था, लेकिन उनको तो इसकी रुचि होने की वजह से, चाहे प्रकरण हो चाहे नहीं हो, चाहे कोई भी काम शुरू करेंगे तो पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर थोड़ी तत्व चर्चा करेंगे, कुछ समझने लगेंगे, कुछ समझाने लगेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद वे अपने प्रकरण पर आएंगे।
बे भरत राज कुछ देर शांत ऐसे ही कहते रहते हैं, कुछ देर शांत बैठे रहते फिर एकदम कहने लगते हैं, अब चलो सभी हम मिलजुल कर आयुधशाला में चलते हैं, हर चक्र रत्न का यथा योग विधि पूर्वक स्वागत करते हैं। फिर भरत क्षेत्र के 6 खंडों के नृपगढ़ को अपनाने की तैयारी करते हैं, मिलकर दिग्विजय यात्रा करने की। मंत्री गण और सेनापति मिल सब तैयारी में जुट जावें और बनावें कार्यक्रम, फिर हमें सभी कुछ बतलावें। शुभ मुहूर्तों में निकले हम दिग्विजय यात्रा करने को, सबसे पहले पूर्व दिशा की और हमें जाना होगा, गंगा तट पर बसे हुए राजाओं से मिलना होगा, इस विजय यात्रा का मकसद उन सबको समझाना होगा। अब भरत चक्रवर्ती अब असली बात पर आए, सबसे कहने लगे कि भाई अपन को दिग्विजय यात्रा पर चलना है, उसकी सब तैयारी करो, कार्यक्रम बनाओ, कैसे है, कहाँ पे जाना है, और बना करके फिर मुझे दिखाओ, और फिर उसके हिसाब से अपन चलेंगे। और सबसे पहले अपन को पूर्व दिशा की तरफ जाना होगा, और गंगा तट पर बसे हुए जो राजागण हैं उन सबसे मिलकर और उनको इस दिग्विजय यात्रा का स्वरूप हमें समझाना होगा। वो ये बात कह रहे अपने मंत्रियों से। देखो, इसमें रहस्य की बात ये है कि हमको वो मालूम पड़ना चाहिए कि वे अयोध्या में थे। अब अयोध्या से आजकल पूर्व में गंगा है, गंगा नदी निकलती है हिमान पर्वत से अपने यहाँ हिमालय से, तो वो अयोध्या के ऊपर से निकल के जाती है। फिर वहाँ के नदी के किनारे बहुत बढ़िया उपजाऊ ज़मीन होती है, इसलिए घनी बस्तियाँ बसी होती हैं, और वहाँ राजा लोग होते हैं। राजधानी भी लगभग उनके गंगा नदी के किनारे ही पर होती है, जिससे सब तरह की बढ़िया सुविधाएं उसमें रहें। तो उनको हमको भी कहते समझाना होगा सब बात। क्या समझाना होगा कि देखो, इस देश में वैसे ही 6 खंडों में बटा हुआ है। 6 खंड तो है ही ना, 5 मलेच्छ खंड और एक आर्य खंड। प्रकृति के रूप से भी, प्राकृतिक रूप से भी ये 6 खंडों में बटा हुआ है। और फिर वे छोटे छोटे राजा हैं, तो वे किनारे पे वे आपस में लड़ते रहते हैं, उसके टुकड़े हो गए हैं। अब गंगा नदी में इतना पानी बह जाता है कि यदि वो पानी को हम रोक के उस पर बांध बना लें और सिंचाई करें तो बहुत अच्छा उपजा फसल हो सकती है। लेकिन इतने छोटे छोटे राजाओं के बीच में गंगा नदी खत्म हो जाती। 4 किलोमीटर तक गंगा उनके राज्य में आई और गंगा आगे निकल गई, फिर आगे निकल गई और ऊपर से आई थी, तो वो गंगा के पानी को बांध नहीं सकते। यदि वो बांधेंगे तो ऊपर वाले रोकेंगे, नीचे वाले रोकेंगे, तो हमारे यहाँ पानी आ रहा था, रोक क्यों लिया। तो इस तरह से बड़े बांध नहीं बन सकते, तो सिंचाई के बड़े प्रोजेक्ट नहीं हो सकते। तो ये सब बातें हम उन राजाओं को समझाएं कि हम देश को संगठित करना चाहते हैं, सब लोग, सारा देश एक अखंड हो जाए तो हम ये सारे काम कर सकते हैं, तो देश का विकास कर सकते हैं। और उसमें किसी की कोई पराधीनता की बात नहीं है। आपका राज आपके पास रहे, जैसे आप राजा हैं वैसे ही आप रहेंगे, लेकिन एकता में हम सब की मिल करके एकता हो, और उस एकता में फिर हम गंगा नदी पे बड़ा बांध बनाएं और उसका सबको राज्य को लाभ मिले। तो इस तरीके से ये सारी बातें कि भरत चक्रवर्ती को चक्रवर्ती बनाने का अभियान नहीं है, ये देश को, अखंड देश को अखंड बनाकर उसके विकास करने का काम है। क्योंकि जब कर्म भूमि थी, पहले भोग भूमि थी, तो 14 कुरकरों ने एक एक बात समझाई, फिर नाभिराय ने बहुत बातें समझाई,
फिर आदिनाथ ने बहुत बातें समझाई। और अब बाकी जो काम बचा हुआ है, जैसे खेती करना, आदिनाथ ने असीम असी किसी विद्यामान ने सिखाया, लेकिन अब उसके आगे की बात अपन को सिखाना है। तो ये सारा देश एकजुट हो जाए तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सब बात वो कर रहे हैं। यह भरत क्षेत्र प्राकृतिक रूप से 6 खंडों में बटा हुआ, फिर खंडों के भी खंड खंड कर दिए अनेकों नृपगण ने, सबको अखंड करना होगा इस भरत क्षेत्र की गरिमा को, इस भरत क्षेत्र के गौरव को, इस भरत क्षेत्र की महिमा को। खंड खंड में बटे हुए हैं ए छोटे छोटे नृपगण, आपस में लड़ते रहते हैं बिन कारण ए छोटे नृपगण, इन झगड़ों से मतभेदों से खंडित होता है यह भारत, हो गए यदि हम सब अखंड तो मंडित होगा यह भारत। और विकास के काम नहीं हो पाते हैं इन खंडों में, गंगा जैसी बड़ी नदी वट जाती कई भूखंडों में, उनका बंटवारा करने को सब राज्य झगड़ते रहते हैं, इन नदियों पर फिर बड़े बड़े रे बांध नहीं बन सकते हैं, इन बांधों के बिना सिंचाई कैसे होगी खेतों की, अरे सिंचाई बिना जुताई कैसे होगी खेतों की, फिर अनाज का उत्पादन भी कैसे होगा खेतों में, अतः विकास के काम नहीं हो पाते हैं इस भारत में। मतलब ये बात उनको समझाएं कि हम तो सारे देश को समझा कर एक संगठन बनाना चाहते हैं और ये अखंड भारत हो जाए, तो फिर उसमें उनका विकास हो सकता है, बांध बन सकते हैं, बड़े बड़े रोड बन सकते हैं। अभी हमें एक रोड बनाना है, समझ लीजिए दिल्ली से बम्बई तक, तो 25 राज्य बीच में पड़ जाएंगे, एक के हाथ में 25 हिस्सा आएगा, तो कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, भविष्य में उसकी व्यवस्था कैसे होगी। यदि एक पूरा व्यवस्थित एक राज्य होगा तो हम पूरा जमीन रोड बना सकते हैं, फिर हम यहाँ से आने जाने की सब सुविधाएं भी हो सकती हैं। तो ये बात हम उन्हें समझाएं, इस हम आपका राज छीन नहीं रहे हैं, हम आपका राज छीन नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम संगठित हो जाएं तो तुम अपने राज्य के हिस्से को तुम ही संभालना, जैसे आज तक संभालते आए हो। लेकिन इससे जो क्षेत्र के विकास का काम होगा तो सब लोगों को खाने को अनाज की कमी नहीं पड़ेगी, पीने को पानी की कमी नहीं पड़ेगी, सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह समझाने से वे राजा अपने आप इनके काबू में आ जाते हैं, फिर इन्हें नमस्कार करते हैं, भेंट देते हैं और फिर अपनी लड़कियां भी शादी, बहन बेटियों की शादी भी कर देते हैं। तो इस तरह से वो एक तरह से रिश्तेदार बन जाते हैं। यानी उनको उन्होंने हराया नहीं, लड़के हराते तो वे भले ही हार जाते, मान लेते, लेकिन अंदर में शत्रु बने रहते। लेकिन ऐसे करने से ना तो एक खून की बूंद बही और वो सब मित्र बन गए, रिश्तेदार बन गए। और जब उनके हम जमाई बन गए तो जमाई को तो कोई ऐसा मारता नहीं है, अपनी बेटी को विधवा होते कौन देख सकता है। तो हमारे वे कभी बदलेंगे नहीं, इस संगठन की गारंटी होगी, शांति से हम राज्य कर सकेंगे, वे कभी विद्रोह नहीं करेंगे। इसके लिए वो उनको समझाएं, और उन्होंने समझा करके ही 6 खंड जीत लिए। खून की बूंद क्यों नहीं बही, शास्त्र में लिखा है कि खून की बूंद नहीं बही। अब इतना तो लिखा शास्त्र में है ना। फिर हमने ये बात निकाली कि इस तरह से उन्हें समझाया तो उनकी समझ में आ गई बात, और फिर वो उन्होंने स्वीकार कर लिया
इसलिए खून की बूंद नहीं बही। हाँ। सभी तरह की सुख सुविधाएं तभी मिलेंगी जन जन को, जब भरत क्षेत्र विकसित होगा तब शांति मिलेगी जन जन को। यह भारत जब होगा अखंड तब ही इसका विकास होगा, विकसित होने पर जन जन को रे इसका लाभ प्राप्त होगा। चक्र रत्न की उपलब्धि ने हमें जगाया है मानो, यह काम हमें ही करना है, यह हमें जताया है मानो। यदि नहीं करेंगे हम तो फिर यह कौन करेगा बतलाओ, रे बुला रहा है हमको यह आओ 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 आओ। फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि आप ही क्यों खड़े हुए? ये सारे कोई और हो जाता, अब तुम समझा रहे तो फिर तुम सब चिंतिता बन जाओगे, तो तुम्हारा राज हो गया, तुम चक्रवर्ती बन गए। ये खड़ा होता है ना, तो वो कहते हैं जी हमारे यहाँ चक्र रत्न पैदा हुआ, इस चक्र रत्न ने मान लो हमको ये समझाया, इसलिए बताया कि देखो तुम हम शक्ति हैं और तुम चलो सारे देश को इकट्ठा करो। तो मान लो इसने हमको ये आदेश दिया है, हमको ये उत्साह पैदा किया है, और मानो जी हमको बुला रहा है कि आओ 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 चलो हमारे साथ सारे देश को समझाओ। जब वे देश को संगठित करेंगे, जब देखो कोई भी देश अपनी पार्टी होती है ना जनतंत्र में, तो वो थोड़ी कहता मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्टी बनाई है, लेकिन जब फिर सारे देश को संगठित कर लेता है और सब लोग संगठित हो जाते हैं तो वे लोग उसे प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो वो तो नेतृत्व तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा ना। ऐसे वो मतलब जनतंत्र के एक तरह से नेता थे, वो कोई ऐसे नहीं थे कि मैं राजा और तुम मेरे गुलाम और मैं जैसा कहूँगा वैसा करूँगा। वो ऐसे नहीं थे हमारे भरत चक्रवर्ती, समझे ना। वो गया जमाना, ये कहते हैं कि वो ये सोचते थे। बोलो। कर्म भूमि विकसित करने की जिम्मेवारी हम सब की, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रिया कुल कर करते हैं पूरी। नाभिराय कुल करने अब तक अरे बहुत कुछ काम किया, ऋषभ देव ने उसे बढ़ाया अब वहाँ की करना हमको। वो हमें समझ लो कि अपने परिवार वालों को ही समझा रहे हैं कि देखो भाई, क्योंकि तुम अपने माथे पे क्यों लेके बैठ गए, कोई करता जी, ये तो बात अच्छी है। तो वो कहते हैं ये तो चक्र रत्न अपने घर में पैदा हुआ है ना, तो एक तो इसने अपन को प्रेरणा दी, और फिर अपने बाप दादों ने ये काम की करते आए हैं ना। तो नाभिराय कुलकर थे, तो उन्होंने बहुत कुछ कर्म भूमि जब बनाई, भूमि खत्म हुई थी तो बहुत कुछ उन्होंने जमाया। फिर वो चले गए तो ऋषभ देव ने जमाया। अब बाकी अपने जिम्मे काम रह गया है, तो अब बाकी जिम्मेवारी अपनी है। मतलब ये है कि जनता को भी उनने समझा दिया कि हम क्यों, और अपने परिवार वालों को समझा दिया कि हम क्यों, इसमें हम आगे क्यों आए। लेकिन एक काम तो सारे देश के कल्याण का है। यदि ये व्यवस्थित हो गया, संगठित हो गया, बांध वगैरह सफाई वगैरह की व्यवस्था हो गई तो देश बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ चलो। टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई भूमि को एक करना होगा, भरत क्षेत्र के खंडों को रे हमें एक करना होगा। फिर अखंड यह भरत भूमि पूरी विकसित करनी होगी, खेतों और खलियानों को भी हरा भरा करना होगा। अब देखो कहते कि सारी पहले तो टुकड़ों में बटी हुई है, एक एक खंड है ना, आदि खंड, उसमें गंगा एक किनारे इतने राजा हैं, 16,000 मुकुटबद्ध राजा 3 खंड में हैं, तो पहले उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर जो 6 खंड हैं उन 6 खंडों को इकट्ठा करना पड़ेगा।
फिर उन खंडों के हिसाब से जो अखंड भारत बन जाएगा तो बिना किसी भेदभाव के उस सारी भूमि को विकसित करनी होगी। खेती हो, बढ़िया हो, जहाँ जैसी जो उपज होती है उसके अनुसार, और खेतों और खलिहानों को भी हरा भरा करना होगा। देखो, खेतों को हरा करना होगा और खलिहानों को भरा करना होगा। अब अपन कहते हरा भरा एक अलग समझ लेते हैं और खेत खलिहान अलग समझ लेते हैं। तो जो फ्रेज है ना, खेत खलिहान और हरा भरा, तो खेतों को हरा और खलिहानों को भरा, यानी ऐसा हमको इस देश को बनाना होगा। जब ये देश ऐसा बनेगा तो खूब अनाज पैदा होगा, सब फसल अच्छी होगी, तो देश समृद्ध होगा, तो सबको खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये सारा काम हमको करना है, और इसके पहले, ये करने के लिए पहले इस देश को अखंड होना जरूरी है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, वो राजाओं से कह रहा है कि तुम हमारे संगठन में आओ और हमारे साथ में आओ, चलो तो एक काम हमारे साथ तुम भी करो। हमें तुम कोई लड़ाई में झोंकने वाले नहीं हैं, हम भी यही करने वाले हैं, और तुम भी आगे के लोगों को समझाना कि देखो संगठित होने में ये फायदा है। तो एक तो समझाने से काम चल जाएगा 90%, और बाकी जो होंगे तो वो तुम छोटे से राजा हो, यहाँ भी इतने बड़े सम्राट हैं और वहाँ उनके साथ चक्र रत्न है और इतने मुकुटबद्ध राजाओं को उन्होंने जीत लिया है, तो ये भी उनके साथ हो गए। तो तुम नहीं मानोगे तो वैसे भी नहीं टिकोगे। यानी माने पहले प्रेम से समझाओ, और नहीं तो थोड़ी धमकी देने की जरूरत पड़े तो वो भी दे के और समझा करके और उन्हें अपने साथ कर लिया है। सभी समझा देते हैं, उनकी समझ में आ जाता है तो फिर वे स्वागत करते हैं। हाँ, पढ़ो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह लोग आवे जावे, इसलिए जुटानी होगी सब आने जाने की सुविधाएं, मार्गों का निर्माण कराना होगा सारे भारत में, रे विकास के कार्य कराने होंगे सारे भारत में। क्लियर बात आती जा रही ना, कभी सारा देश एक होता। अभी तो छोटे छोटे राजा, 32,000 राजा थे, मुकुटबद्ध राजा जैसे, तो 32,000 टुकड़े थे। अब टुकड़ों में अभी रोड कितने से बने, राज्य के बाहर किसी को जाना ही नहीं है। और अभी हमने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, समझे ना, रोड ऐसे ही बनाए जाते हैं ना। तो ऐसे ऐसे हम रोड बढ़िया बनवा दें और झमाझम गाड़ियाँ चलें, साधन चलें, उनसे यहाँ से वहाँ तक जाएँ, व्यापार हो गए, जो चीज़ यहाँ पैदा होती है और वहाँ काम आती है तो वहाँ ले जाएँ, जो वहाँ पैदा होती है उसे यहाँ ले आएँ। तो इस तरह से आवागमन के साधन सड़कों के द्वारा, रेलों के द्वारा, क्योंकि आने जाने का इसमें दिशा में भी हमें विकास करना है। तो इसके लिए भी 6 खंडों को अखंड होना बहुत जरूरी है। हाँ, चलो। दिग्विजय यात्रा नहीं भरत की इच्छा पूरी करने की, रे चक्रवर्ती बन जाए भरत यह नहीं बात बस इतनी ही, कर्म भूमि का हो विकास यार भरत भूमि भी विकसित हो, सबको विकास की राह मिले आराम प्राप्त हो जन जन को, सारे जन अपने जीवन को विकसित करने की राह चुने, अपने पथ का निर्माण करें, अपने विकास का काम करें, सबको सुविधाएं मिले सभी, सब अपने मन का काम चुने, सबको पूरी आजादी हो, जो चाहें वे बस वही बने, भरत बने सम्राट बात बस इतनी नहीं समझना तुम, भरत क्षेत्र के सभी नागरिक सब सुविधाएं प्राप्त करें, बस यही चाहता हूँ मैं तो ना
कोई सुविधाहीन रहे। रोटी कपड़ा एवं मकान की नहीं किसी को कमी रहे। है नहीं भावना मेरी यह कि सारी दुनिया वश में हो। मैं तो बस यही चाहता हूँ यह सारा जग स्वाधीन रहे। सब मिलकर संपूर्ण क्षेत्र को विकसित कर संपन्न बने। रे विकास के कामों में सारे जन भागीदार बने। हम यही चाहते हैं कि आप प्रस्ताव हमारा स्वीकारें और विकास के कामों में भी हाथ बटाना स्वीकारें। अरे आज के ही समान सब राज्य व्यवस्था आप करें। बने हमारे सहयोगी सब राज काज में साथ रहें। इस यात्रा में सहयोग करें समझाने में। इस भरत क्षेत्र को एक अखंडित करने में सहयोग करें। जब हम सब होंगे एक हमारा भरत क्षेत्र विकसित होगा। हम सब होंगे संपन्न हमारा मन भी आनंदित होगा। सबको कहते आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, आप ऐसे ही राजा रहोगे और अपनी प्रजा के ऐसे ही मालिक रहोगे और इसी तरह सारी व्यवस्था जो वार्ता तुम करते जाए तुम्हें वो ही करना है, समझे ना। और हम तुमसे सहयोग मांग रहे तो लड़ने मरने के लिए नहीं मांग रहे। हम तुम्हारे इसी काम में सहयोग करो, उनको समझाओ, अड़ोसी पड़ोसियों को समझाओ कि लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। यदि हम इसे इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब समझाएं और हमारा सारा क्षेत्र का हम विकास करेंगे तो उसका हम सहयोग करेंगे। आप समझे ना। तो इस तरह से सबको उन्होंने तैयार किया। तो पूरब की यात्रा में जाने वाले थे ना, तो पूरब दिशा में भी यानी कुल आप समझ लीजिए 96,000 होते हैं ना, तो 32,000 राजाओं का तो मिलित होते हैं और बाकी के जो इधर होते हैं तो जितने भी राजा होंगे वो पूरब दिशा में होने वाले राजाओं को, गंगा के तट पे बसे हुए राजाओं को उन्हें एक कर लिया। हाँ पढ़ो। रे पूर्व दिशा के सभी नरेशों के दिल मीठे बोलों से, जीते भरते स्वर ने भाई मीठे मीठे संबोधन से। सबने उनका आतिथ्य किया और लाद दिया है हारों से, और अपनी बहन बेटियां दी सम्मान किया उपहारों से। इस तरह भरत ने राजाओं को अपने पन से मोड़ लिया, संबंध बनाकर प्रेम भाव से नजदीकी से जोड़ लिया। सबको अपना पक्का साथी और हित का चिंतक बना लिया। लड़कर जो मिलता नहीं कभी अपना कर वह सब प्राप्त किया। अपनापन सच्चा मार्ग है, अपनापन जीवन का साथी। मानो तेरा स्वागत करने आया है ऐरावत हाथी, आया है ऐरावत हाथी, तेरा जागा सौभाग्य। अरे अपना ले इसको जीवन में तो ही तेरा सौभाग्य जगे। तो कह रहे हैं कि अपनेपन से सबसे अपनापन दिखाया, प्रेम बताया, सबके हित की बात करी, सबको यथा योग्य सम्मान दिया और अपने काम का सहयोगी बनाया। ये नहीं कि मैं ही राजा
तुम सब नौकर, तुम अपने वो राज्य के राजा रहो। उनको भी राज्य उन्हीं को सौंपा। इस तरीके से भरत क्षेत्र ने ये प्रेम के रास्ते से, वात्सल्य के रास्ते से, अपनेपन के रास्ते से सबको जीत लिया, यानी सबके मन को जीत लिया। उन्होंने सबको नहीं जीता, सबके मन को जीता है। जब बाहुबली के पास जाएगा उनका दूत और वे कहेंगे सारे 6 खंड के राजाओं को जीत लिया, कि नहीं साहब, उनने राजाओं को नहीं जीता, उनके मन को जीता है और उन्हें गुलाम नहीं बनाया, उन्हें सबको अपना रिश्तेदार बनाया। उनकी बहन बेटियां ली तो ससुराल बना ली गांव गांव में। तो उन्होंने पक्का काम किया है, कभी कोई शत्रु नहीं बनेगा। तो चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है, लौट के देखने की कि ये बदल ना जाए, धोखाधड़ी ना कर दे, हैं। आखिर उन्हीं के साथ तो रहना है ना। तो उन्होंने इस तरह से ये अपनेपन की महिमा, ये अपनापन जो कितना बड़ा धर्म है, तो ये लौकिक में भी काम आता है और धर्म माने आज मोक्ष जाने में भी ये अपनापन से ही धर्म शुरू होता है। अब पढ़ो अगला। यदि अपनापन अपने में हो तो सम्यक दर्शन होता है, यदि अपने को अपना जाने तो सम्यक ज्ञान महकता है। अरे अपने में ही रम जावे, जम जावे केवल अपने में, यही है भाई आत्म ध्यान, इसको ही चारित कहते हैं। यह सम्यक दर्शन ज्ञान चरित प्रगटे इस मानव जीवन में, तो देर नहीं है फिर भाई भव से मुक्ति के मिलने में। अपनापन मुक्ति मार्ग है, अपने में अपनापन ही तो मुक्ति है, मुक्ति मार्ग है, यह सब अनंत सुखमय ही है। मतलब मोक्ष का मार्ग भी इसमें ही है, मोक्ष भी इसमें ही है और संसार की सिद्धि भी इससे ही होने वाली है कि सबसे अपनेपन से बात करो, प्रेम से बात करो, सबका कल्याण चाहो, समझे ना। तो ये दोनों काम हमारी बहुत सरलता से, सहजता से होते हैं। वो कहते हैं कि कोई लड़ाई की नहीं है, सबको जीतने की बात नहीं है। वो जीतना तो क्यों दिया, लेकिन वास्तव में हम तो संगठित करने निकले हैं और सबको अपना बनाने के लिए निकले हैं। हाँ। दिग्विजय यात्रा नहीं, अरे यह तो एकत्व हमारा है। अरे संगठित करने का मंगल अभियान हमारा है। रे रहे अखंडित भरत क्षेत्र, यह एक हमारा नारा है। रे अखंड भारत ही तो बस हमको सबसे प्यारा है। अरे चक्रवर्तित्व हमारा ध्येय नहीं, उद्देश्य नहीं, बस हो अखंड यह भरत क्षेत्र है, एकमात्र उद्देश्य यही। अरे हमारे साथ सभी आवे, बस यही चाहते हम एक रहें, हम एक रहें, बस एकमात्र यह चाहें हम। देखो, मतलब उन्होंने कह दिया भी हमारा चक्रवर्ती बनना, दिग्विजय करना और कुछ नहीं है। हम तो चाहते सभी संगठित हो, देश का पूरा विकास हो, सभी सुखी हों, इतना ही हमारा उद्देश्य है। और इसलिए हमने ये दिग्विजय यात्रा की। ये दिग्विजय हमारी यात्रा नहीं है, इसमें एकता स्थापित करने का हमने अभियान चलाया है। ये हमारा उसका अभियान है, किसी को जीतने बीतने का अभियान नहीं है। इसी तरह दक्षिण पश्चिम के राजाओं को याद किया। अरे अखंडित होने का उन सबको भी संदेश दिया। उनको सब बातें समझाई, संदेश दिया नजदीकी का,
वात्सल्य भाव से प्रेरित कर संदेश दिया अपनेपन का। उन सब से जुड़ने की अपील अत्यंत सरल परिणामों से सभी तरह आश्वस्त किया, सम्मान किया सद्भावों से। उन सब को बात समझ आई, उत्साहित होकर सब आए, जुड़ना सबने स्वीकार किया, सब अपनेपन से ही आए। सबने उनका आतिथ्य किया और लाद दिया है हारों से, और अपनी बहन बेटियां दी, सम्मान किया उपहारों से। भरत राज ने उन सब को वात्सल्य भाव से अपनाया, आतिथ्य सभी का स्वीकारा और गले से लगा लिया। देखो, हारों से लाद दिया और उपहार भेंट दिए। तो हार और उपहार, इन दोनों को ध्यान दो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मंत्री और उपमंत्री, तो हार ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उपहार सेकंड नंबर पे है। मंत्री बड़ा होता है ना, उपमंत्री छोटा होता है। राष्ट्रपति बड़ा होता है, उपराष्ट्रपति छोटा होता है। तो क्योंकि हार तो सीधा उसके गले में पड़ता है, गले लगा लेता है सामने वाला, और उपहार तो उसे दिए जाते हैं तो ऐसा हाथ लगा देता है और नौकरों से कहता है देख दो, और फिर वो वहाँ उन्हें देखे कि नहीं देखे। तो हारों से लाद दिया और उपहार फिर उन्होंने भेंट में दिए, और फिर अचेतन उपहार दिए, तो बहन बेटियां दी तो चेतन उपहार दिए। तो ये हार और उपहार शब्द को उससे जोड़ो, अभी हमारे ध्यान में ही नहीं आता। और हार माने मालाएं पहना दी, और हार की जगह मालाएं लिख दो तो काम नहीं चलेगा, वो हार ही लिखा जाएगा। शांति जी ने हमसे कहा ऐसा वही पंक्ति रिपीट हो रही, क्योंकि वो तो 32,000 बार रिपीट होगी क्योंकि वे सब ऐसा करने वाले हैं ना, ये सब हारों से लाद देंगे और फिर उपहार देंगे और बहन बेटियां देंगी। तो शब्द बदल लें, वो मज़ा नहीं। जो इन शब्दों में मज़ा है वो उनमें मज़ा नहीं है। और आज हमने आप बता दिया ना, तो अब आएगा उसका रस। पढ़ो ये छंद द्वारा। सबने उनका आतिथ्य किया और लाद दिया है हारों से, और अपनी बहन बेटियां दी, सम्मान किया उपहारों से। भरत राज ने उन सब को वात्सल्य भाव से अपनाया, आतिथ्य सभी का स्वीकारा और गले से लगा लिया। यदि वो जीतते और वो हारते तो वो सम्राट गले से नहीं लगाता, फिर कहता भाई आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, और ये तुम नहीं मानते हो तो जेल में डाल दिया जाएगा, और मान जाएंगे तो वही राज सौंप के किया जाएगा। लेकिन इन्होंने तो वो बहन बेटियां स्वीकार कर ली हैं, हार उपहार स्वीकार कर लिए, तो रिश्तेदार बना लिया, तो गले से लगा लिया, एकदम रिश्तेदारी बन गई। तो ये जो बात अभी रिश्तेदारियाँ गांव-गांव में होती गई, इसका क्या कारण है आगे आएगा, यथा समय उस वक्त बताएंगे। लेकिन ये पंक्ति जो है कि लाद दिया है हारों से और उपहार दिए और बहन बेटियां दी, ये उनकी युद्ध के समाप्ति की घोषणा है। अब हम और आप रिश्तेदार बन गए, मित्र बन गए, अपने बन गए, ख्याल में आया ना, ये है। 3 खंड में विद्यमान सब मुकुटबद्ध 16,000 राजाओं के दिल को जीता, वात्सल्य भाव से समझा कर, प्रेम भाव से अपना कर, सबको ही अपना बना लिया, और एक बूंद भी खून बहाए बिना सभी को जीत लिया।
अरे एकता से विकास की सीमाओं को समझा कर, अरे अखंडता की असीम शक्ति की महिमा बतला कर, सबके मन को उल्लसित किया, प्रिय वचनों से संतुष्ट किया, सबके मन को मन से जीता, सबके मन को संतुष्ट किया। इस छंद को आप देखेंगे तो कितनी गंभीरता भरी हुई है। सबको एकता से विकास की सीमाओं को समझा। एकता हम कर लेंगे, संगठित हो जाएंगे तो विकास कितना हो जाएगा। समझो गंगा नदी पे बांध बन जाएगा, इतने बड़े बड़े रोड बन जाएंगे। सबको एकता से विकास कितना होता है उसकी सीमा अपार अपार है ना, वो समझा कर, और अखंडता की असीम शक्ति, हम आप उसमें एक हो जाएंगे तो उसमें कितनी अधिक शक्ति हो जाती है। कहते हैं ना, खुली मुट्ठी खाक की और बंधी मुट्ठी लाख की। अर अखंडता की असीम शक्ति की महिमा बतला के ख्याल में आ रहा ना। और सबके मन को उल्लसित किया, प्रिय वचनों से संतुष्ट किया। यदि वैसे हारते तो रोते रोते जाते, उल्लसित नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। लेकिन इस तरकीब से सबके मन को उल्लसित किया, प्रिय वचनों से संतुष्ट किया, सबके मन को मन से जीता, सबके मन को संतुष्ट किया। देखो मैं यहाँ आया था ना, फिर ठीक 16 वर्ष बाद जिस दिन आया था उसी दिन दशहरे के दिन आया था, और दशहरे के दिन ही गोदका जी अपनी पोती का संबंध परमात्मा के लिए लेके आए। ठीक 16 वर्ष बाद उसी दिन। और वो संबंध हो गया तो उनके मुंह से जो शब्द निकले थे वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उनने कहा अब मैं निश्चिंत हो गया। क्यों कहा कैसे निश्चिंत हो गए? अपन समझते भाई लड़की का संबंध है, निबट गई लड़की मेरी एक, इससे निश्चिंत हो जाते। उनने कहा मुझे डर लग रहा रहता था कि यदि डॉक्टर साहब छोड़ के चले गए, क्योंकि बहुत सेठिया हैं, वो समझा समझू के लोभ दिला करके साहू जी ने कोशिश भी की थी, ले जाएंगे तो मेरी संस्था कैसे चलेगी, इतना बढ़िया काम हो रहा है, इसकी चिंता मुझे लगी रहती थी। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया कि अब नहीं जाए। तो उस संबंध होने से भरोसा हुआ। एक शब्द उनने नहीं बोला, एक शब्द हमने नहीं बोला कि हम चिंता मत करो हम नहीं जाएंगे, और उन्होंने नहीं कहा कि आप जाना नहीं। तो ये जो भरत चक्रवर्ती ने सबसे संबंध स्वीकार किए, इससे वो विश्वास पैदा होता है, संतोष पैदा होता है। ये उदाहरण है कि इस बात का ख्याल में है ना। इस तरह भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय 3 खंड की, 3 खंड जीत लिए उनने। एक हथियार नहीं चलाना पड़ा, धनुष बाण नहीं चलाना पड़ा, तलवार नहीं खींचनी पड़ी। अब तो बहुत सरल हो गया। क्यों हो गया सरल? तो जब निकले थे तब तो कोई हमारे साथ नहीं था। अब तो 3 खंड के 16,000 मुकुटबद्ध राजा हमारे साथ है। वो कितनी शक्ति हो गई हमारी, है ना। अब तो वो उतने देख के ही कि इतने बड़े आदमी हैं और इनके सामने हम क्या हैं। वो सामने वैसे ही नहीं आएगा, जाएंगे तो अपने आप ही स्वागत करेगा। तो ये सारा काम उनका निपट गया। पढ़ो 3 खंड को इस तरह जीते भरत नरेश, अर्ध विजय पूरी हुई हुआ नहीं संक्लेश। ऋषभ देव भगवान के दर्शन के शुभ भाव, मन में जागे भरत के स्तुति करने के भाव। मध्य रात्रि में ही गए दर्शन को भरतेश, भक्ति करने का अरे था उल्लास विशेष। इस तरह ये 3 खंडों की दिग्विजय की यात्रा हुई। और इसके बाद
अब उनको ऋषभदेव की याद आई, दिन में तो समय मिलता नहीं है, इसलिए रात्रि के 12 बजे वो भगवान के दर्शन करने गए। इसका वर्णन अगले 4 अध्याय में आएगा और उसका फिर अपन वर्णन करेंगे। फिर यहाँ भी स्तुति करेंगे वे, जो पहले स्तुति की यहाँ करेंगे, फिर बाहुबली को केवल ज्ञान होगा तब स्तुति। इतनी स्तुति आधा तो स्तुतियों से भरा हुआ है। तो ये स्तुतियों में ये सब हमारे पंडित लोग इतनी गलतियाँ करते हैं, उन्हें बताना कि स्तुति ऐसी होती हैं, पूजने ऐसी होती हैं, कैसे किया जाता है, इसमें रंच मात्र भी भिखारीपन नहीं हो, रंच मात्र भी कुछ मांग नहीं हो, और सब बढ़िया से बढ़िया हो, तो वो सब चीज़ इसमें आई है। और उनका शुद्ध सात्विक धर्मात्मा प्रकृति के आदमी हैं। कोई भी काम करते हैं तो पहले भगवान को याद करते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं, तत्व की बात करते हैं, फिर अपने काम की बात करते हैं। वो भी प्रेम से, वात्सल्य से सब बात समझाते हैं। ये बात इतना भरतेश का व्यक्तित्व इतना निखर के हमारे सामने आया है। इसमें पहले जो हम भरत के बारे में समझते हैं कि वो एकदम गुस्से वाले थे, वो ऐसे थे, उन्होंने ये किया, वो 96,000 शादियाँ की, वो इतने भोग भोगे। तो हमारा वो व्यक्तित्व ये पूरे भरत के अंतर्द्वंद में कहीं भी कोई रानी नहीं है, जबकि उनकी 96,000 रानियाँ थीं, लेकिन किसी एक रानी का नाम भी इसमें नहीं है, सिर्फ एक माता का नाम है और थोड़ी सी उनकी चर्चा है। नारी पात्र होंगे तो सिर्फ इतने ही होंगे, बाकी बिना नारी पात्र का ये नाटक लिखेंगे तो नाटक भी होगा तो बिना नारी पात्र का नाटक होगा।